नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबर के साथ। जी हां, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई पहल की है। उन्होंने सभी विभागों से खाली जो पद हैं उनका ब्यौरा मांगा है। 3 महीने में उन सभी खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 6 महीने में जो है वो नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। आपको बता दें, कुछ दिन पहले सरकारी नौकरी में जो नियम थे उन्हें बदलने का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका विरोध भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था, जिसके बाद कई सारे सवाल उठाए गए थे यूपी सरकार पर, योगी सरकार पर, कि आखिर रोजगार को लेकर सरकार चिंतित क्यों नहीं है। अगर इस तरह के प्रस्ताव आते जाएंगे तो फिर युवा कहां जाएगा, जिस पर पहल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है। रोजगार को लेकर सभी विभागों से खाली पड़े हुए पदों का ब्यौरा मांगा गया है। 3 महीनों में इनमें खाली पदों का जो है उनमें भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 6 महीने में, जी हाँ, 3 महीने और उसके बाद अगले 3 महीने में जो है वो 6 महीनों में नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 3 महीने में शुरू की जाएगी भर्ती प्रक्रिया, ये कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। तो रोजगार को लेकर एक पहल अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है रोजगार को लेकर। सभी विभागों से खाली पड़े हुए पदों का ब्यौरा मांगा गया और 3 महीनों में नियुक्ति की प्रक्रिया जो है, भर्ती की प्रक्रिया वो शुरू की जाएगी और 6 महीने में नियुक्ति पत्र भी दे दिए जाएंगे। और हमारे साथ सीधे उत्तर प्रदेश से जुड़े हमारे स्टेट एडिटर आरसी भट्ट जी। भट्ट सर, एक बार फिर योगी सरकार ने रोजगार को लेकर और युवाओं को लेकर एक बड़ी पहल की है। कुछ दिन पहले हमने देखा था कि सरकारी नौकरी में जो नियम थे उन्हें परिवर्तित करने का प्रस्ताव लाया गया था, जिसका विरोध भी हमने देखा था और राजनीति भी हमने देखी थी। लेकिन आज योगी सरकार ने एक और बड़ी पहल की है रोजगार को लेकर। जितने भी विभाग हैं उत्तर प्रदेश में, उन सभी विभागों से खाली यानी कि रिक्त पदों की जानकारी मांगी है, ब्यौरा मांगा है। 3 महीने में उनमें भर्ती प्रक्रिया की बात की और साथ ही 6 महीने में नियुक्ति पत्र। एक बड़ी पहल योगी सरकार की। इस प्रकार ये कहावत है कि देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि कहीं न कहीं जब 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए तो उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में ये वादा किया था कि रोजगार की व्यवस्थाएं ज्यादा मुहैया कराया और खासतौर पर सरकारी भर्तियों में, क्योंकि सरकारी भर्तियों की जो प्रक्रिया है वो बड़ी विवादास्पद रही है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल में और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल। तो सरकार ने उस समय 0 टॉलरेंस पर पारदर्शी तरीके से भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी नौकरियों में समयबद्ध तरीके से देने का वादा किया। लेकिन 3.5 साल समय गुजर गया। अब करीब करीब 15 माह के लगभग चुनाव होने बाकी हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा के। उस पर कोविड-19 का जो प्रकोप है वो लगातार चल रहा है। सारी प्रक्रिया रुकी हुई थी, क्योंकि जिस तरह से जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग का जो रोस्टर प्रक्रिया है, वो रोस्टर प्रक्रिया का पालन नहीं हो पा रहा। यानी कि जो शेड्यूल टाइम में नौकरियां, यानी लिखित परीक्षा, उसके बाद इंटरव्यू, ये तमाम शारीरिक परीक्षा, ये तमाम जो प्रक्रिया है ये अपनाई जानी थी, उसको एक तय समय में करना होता है, जो सरकार नहीं कर पा रही। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो 3-3, साढ़े 3 सालों से पिछली सरकारों में जो भर्तियां हुई थी 2016 में, वो भी भर्तियां अभी तक अटकी हुई हैं। और ये अगर हम प्रशिक्षु दरोगाओं की बात करें तो वो भर्तियां आज भी ट्रेनिंग होने के बाद भी उनका समायोजन नहीं हो पाया। तो ये कहीं न कहीं सरकार को लगने लगा था कि अब काफी देर हो रही है। रोजगार और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर जिस तरह से कल धरना प्रदर्शन और जो है बवाल हुआ है, उसको भी लेकर सरकार कहीं न कहीं बैकफुट पर है। सरकार ये देखने लगी थी कि कहीं ये मुद्दा न बन जाए और इस मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी, आप और उसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने उसको एक धार देने की कोशिश की
इसको एक अच्छी धार दी जाए और एक बड़ा मुद्दा बने, बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो बनाया जाए। तो उसको सरकार को ये अंदेशा हो गया कि ये कहीं न कहीं ये बड़ा मुद्दा बन सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो करोड़ों युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनके पास रोजगार नहीं है। और खासतौर पे हर युवा जो पढ़ा लिखा है उसको ये ललक होती है कि वो सरकारी नौकरियों में कार्य करे, लेकिन अगर तय समय पे सरकारी नौकरियों का परीक्षा नहीं होगी, इंटरव्यू नहीं होंगे, शारीरिक परीक्षा नहीं होगी और उसकी प्रक्रिया पूरी नहीं की जाएगी, तो कहीं न कहीं युवा निराश होगा। और उसका एक मुद्दा लेकर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी, आप पार्टी और कांग्रेस लगातार सरकार पर हमलावर रही है और इसको कहीं कहीं बहुत तेजी से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने भापा है। उनको एक अंदेशा हो गया कि चुनावी वक्त है, समय कम है, अब अगर इसको तत्काल भर्तियां नहीं की जाएंगी तो यह एक बड़ा मुद्दा बन सकता है। और इसलिए आज उन्होंने एक बड़ी बैठक की है सारे विभागों के प्रमुख सचिवों के साथ। उन्होंने एक दिशा निर्देश दिया है कि कल किसी भी हालत में शाम तक सभी अपने अपने विभागों में अपर मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव पूरा ब्यौरा दें कि आपके डिपार्टमेंट में कितनी जगह खाली है, कितनी वैकेंसी रिक्त है, उनका टोटल डिटेल पूरा ब्यौरा दिया जाए। और उसको लेकर 21 तारीख को सभी अपर मुख्य सचिव और सभी प्रमुख सचिव जो तमाम विभागों के आला अधिकारी हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की है। यानी कि वो ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने पद विभागों में खाली है। और उन्होंने ये भी कहा कि तेजी से इसको भरने का काम किया जाए, यानी कि 3 माह में इस नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया पूरी की जाए और उसके साथ साथ 6 माह में नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। तो साफ तौर पे सरकार को अब जल्दी है, क्योंकि उनको मालूम है कि युवाओं ने 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। अब 2022 में फिर उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं। अगर ये पूरा हाथ से फिसल गए तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा नुकसान हो सकता है और तेजी से उन भर्तियों को, प्रक्रिया को पूरी करने का योगी आदित्यनाथ ने निश्चय किया है। और सीधे तौर पर उन्होंने ये भी कहा है कि 3 लाख नौकरियां अब तक उत्तर प्रदेश में दी जा चुकी हैं। ये उन्होंने आंकड़ा भी पेश किया है और उसके साथ साथ उन्होंने पारदर्शी तरीके से नियुक्तियों को करने की बात कही। जी जी एक अच्छी की जा रही है यहाँ पर भट्ट साहब, लेकिन ये भी हमने अधिकतर देखा है कि जब भी इस तरह की भर्ती प्रक्रिया की बात आती है या फिर सरकारी नौकरियों में जो पद होते हैं उन्हें भरने की बात की जाती है तो युवाओं के चेहरे पे हमने खुशी जरूर देखी है, लेकिन फिर हमने ये भी देखा है कि उन्हें नियुक्ति पत्र दे दिए जाते हैं, वो एग्जाम को क्रॉस कर लेते हैं, तमाम जो प्रोसेस है उसे पार कर लेते हैं, उसके बाद भी उन्हें नियुक्ति नहीं मिल पाती है। एक ये सवाल है। दूसरी चीज ये कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से भर्तियां जो हैं वो यहाँ पर की जाएंगी, तो वो तरीका कौन सा होगा? क्योंकि कई बार जो स्टेटमेंट आते हैं, कई बार जो बातें की जाती है, प्रक्रियाओं की बात की जाती है, उसमें हमने देखा है कि कहा कुछ जाता है और किया कुछ और जाता है। स्मिता, अगर पुरानी सरकारों का जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको हम अगर देखें तो सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश में जितनी भी भर्तियां हुई हैं, चाहे उत्तर प्रदेश चयन आयोग की बात हम करें या फिर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ आयोग की बात, ये सभी भर्तियां कहीं न कहीं विवादों में और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, चाहे बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो। तो ये सरकारें जो इनके ऊपर ये आरोप लगा उससे कहीं न कहीं युवा काफी निराश और उनको एक उम्मीद थी कि जब नई सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो उनको ये उम्मीद थी कि ये भर्तियां तय समय पर होंगी। लेकिन कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की तो बात अलग करें, लेकिन तय समय पर ये लाखों भर्तियां नहीं हो पाई। चाहे टीचर भर्ती की बात करें, चाहे प्रशिक्षु दवाओं की बात करें या फिर अन्य भर्तियां जो है, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन आयोग का अध्यक्ष बहुत दिन तक नहीं था। बहुत तरीके से जो है सरकार इस पर कोशिश कर रही थी, लेकिन अब कहीं न कहीं जितने भी उत्तर प्रदेश में चयन बोर्ड है, चाहे शिक्षक चयन बोर्ड हो, चाहे माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड हो, चाहे उत्तर प्रदेश चयन आयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन हो और अधीनस्थ चयन आयोग, इन तमाम आयोगों के अध्यक्षों को मंत्री जल्द मिलने वाले। उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही है कि 3 माह में सभी विभागों का ब्यौरा जुटाया जाए और उसके साथ साथ 6 माह में अपॉइंटमेंट लेटर के लिए।
अब ये चीज उन्होंने दिशा निर्देश दी है, इस पर उन्होंने बैठक की है और 21 तारीख को एक बड़ी बैठक भी ले रहे हैं। लेकिन निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जब सरकार उत्तर प्रदेश में आई तो लोगों को ये लगने लगा था कि पारदर्शी तरीके से भर्तियां होंगी, लेकिन अभी तक जो भर्तियां हुई नहीं तो पारदर्शिता की तो बात कह नहीं सकते। थोड़ी बहुत भर्तियां हुई हैं, लेकिन वो भी कहीं न कहीं इसमें विवादों के घेरे में आ गई। बिल्कुल, क्योंकि अगर राजनीति देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में चाहे कुछ भी विषय रहा हो, चाहे प्रस्ताव लाने की बात रही हो या फिर भर्ती प्रक्रिया की बात की गई हो, हमेशा इस पर राजनीति भी देखने को मिली है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि सरकार अगर तमाम विभागों के लिए नियुक्ति पत्रों की बात कर रही है, भर्ती प्रक्रिया की बात कर रही है, तो फिर सरकार के ऊपर भार कितना पड़ेगा? क्योंकि जो समय इस वक्त चल रहा है, जो आर्थिक संकट से सरकार जूझ रही है, उससे भी तो निजात पानी पड़ेगी। उस बात को भी तो ध्यान में रखकर रोजगार को देखना पड़ेगा ना। देखिए स्मिता, हर चीज राजनीति से जुड़ी हुई। उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनाव होने हैं, अगर विपक्ष इस मामले को तूल देता है, बेरोजगार जो नौजवान हैं जिनको रोजगार नहीं मिला है, उनके मन में एक निराशा पैदा होती है, तो ये कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बन सकता है और विपक्ष की ताक में है। और जिस तरह से कल धरना प्रदर्शन हुए हैं, युवाओं ने पकौड़े तले हैं, रोड पर आकर लाठियां खाई हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि 3.5 साल में हम लोगों को नौकरी नहीं मिली, हम लोग बेरोजगार हैं, हम लोग का टेस्ट नहीं लिया जा रहा है, एग्जाम नहीं हो रहे हैं, भर्ती आयोग तय समय पर काम नहीं कर रहा है। तो इस जो आरोप लगाया है उसमें कहीं न कहीं सरकार बैठक पर आई है और उसमें हरकत की आई है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने ताबड़तोड़ इसकी जो है बैठक बुलाई और उसके साथ साथ खाली पदों का ब्यौरा मांगा, ये उसी का नतीजा है। अभी थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री का ट्वीट भी आया है, सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि हम जल्द ही भर्तियां करने जा रहे हैं। तो अब सरकार निश्चित रूप से सरकार इस समय कोविड-19 का संक्रमण काल चल रहा है, ऊपर से सरकार के ऊपर वित्तीय भार है, वो अलग है, लेकिन उनके सामने दोबारा सत्ता में आना एक बड़ी चुनौती है। और वो चुनौती जो युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया इस उम्मीद के साथ कि हमें रोजगार मिलेगा, सरकारी नौकरियों में रोजगार मिलेगा, नौकरियों में जगह मिलेगी, और वो कहीं नहीं मिली, तो वह कहीं न कहीं निराश है। और उसी निराशा को विपक्ष बनाना चाहता है, अपने पाले में करना चाहता है। और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में जो अगर देखा जाए तो जो वोट बैंक है, वह वोट बैंक है, वो बड़ा मजबूत वोट बैंक है और निश्चित रूप से वो प्रभावी वोट बैंक है, ये बात भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। और कहीं से उस बैंक हाथ से अगर फिसल गया बीजेपी की, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं सरकार बनानी मुश्किल हो जाएगी। ये बात कहीं न कहीं इस दिशा में योगी आदित्यनाथ ने भाग लिया है और युवाओं को रिझाने के लिए उन्होंने ताबड़तोड़ ये एक्शन लिया। बिल्कुल, चलिए ये तो हो गई रोजगार की बात। एक और चुनौती की बात ये रही, अब इसी के साथ कोरोना की स्थिति पर भी थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं। अगर आज के मामलों की बात कर ली जाए भट्ट साहब, तो आज फिर समीक्षा बैठक होती है, वापस से वही दिशा निर्देश दिए जाते हैं। अगर मामलों की बात कर ली जाए तो 67,825 अभी जो है वो एक्टिव केस है और अगर मौतों के आंकड़े की बात कर ली जाए तो 4,869 मामले सामने आ चुके हैं जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन एक सवाल और यहाँ पर उठता है, समीक्षाएं हो रही हैं, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर मूलभूत सुविधाएं जो हैं वो नहीं है, जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं वो नहीं है, और फिर भी सरकार कह रही है कि हम उच्च स्तरीय स्वास्थ्य व्यवस्थाएं जो हैं वो जनता को दे रहे हैं और हम कोरोना से जंग जीतेंगे। इसमें तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश के अगर स्वास्थ्य विभाग का जो स्ट्रक्चर है अगर हम देखें तो कई वर्षों से 3 सरकारों ने इस दिशा में ठोस कार्य किया। अगर हम थोड़ा उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार को देखें तो कई अस्पताल बनाए गए, कई निजी क्षेत्रों में बड़े अस्पतालों को जमीन दी गई, जिसमें मेदांता अस्पताल है, और भी निजी क्षेत्रों में बनाने की कोशिश की जहां लोग इलाज करा रहे हैं। लेकिन सरकारों ने इस पर इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा बनाने के लिए, सुविधायुक्त बनाने के लिए ध्यान नहीं दिया। और अचानक जब ये संक्रामक रोग आता है तो बिल्कुल एक कहर सा आता है। उत्तर प्रदेश में भी इसका भारी असर देखने को मिल रहा है। लगातार 6,500 से 7,000 के मरीज आसपास मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जो महानगर हैं, अगर हम राजधानी सहित कानपुर, लखनऊ, गोरखपुर, मेरठ की अगर हम बात करें
प्रयागराज बनारस की बात करें तो यहाँ बहुतायत मरीज पाए जा रहे हैं, लगातार संक्रमण बढ़ता जा रहा है। हालांकि सरकार 1,55,000 टेस्ट करने का दावा कर रही है और लगातार की कोशिश कर रही है कि उसके टेस्ट आगे बढ़े। सरकार 23,39,00,000 की जो उत्तर प्रदेश की आबादी है, इससे अधिक की आबादी है, उसमें लगभग 1 करोड़ जांचों तक वो अभी पहुंच पाई, यानी कि ये भी आंकड़ा बहुत कम है। अगर 2 लाख से लेकर 3 लाख जांचें अगर वो हर रोज करती है तो निश्चित रूप से इस पर कहीं न कहीं संक्रामक रोगों को चिन्हित किया जा सकता है। और उसके साथ साथ जिस तरह से अनलॉक पोजीशन 4 को लागू किया गया है, स्कूल कॉलेज और सिनेमा हॉल को छोड़कर हर चीज अनलॉक हो गई है, उससे कहीं न कहीं लोगों का आवागमन बड़ा तेज चल रहा है, जिससे ये बीमारी भी एक दूसरे को ट्रांसफर हो रही है। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क की सुविधा और उसके साथ साथ कहीं न कहीं 2 गज की दूरी, ये कहीं न कहीं जो पब्लिक है, जो आम जन है, वो इसका पालन नहीं कर रहे हैं। और इसको लेकर कहीं न कहीं स्मिता धीरे धीरे ये संक्रामक रोग तेजी से फैल रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जो औद्योगिक प्रतिष्ठान, उसके साथ साथ निजी क्षेत्र के जो प्रतिष्ठान है, उनको सबको अनलॉक कर दिया है। 2 दिन का जो लॉकडाउन था वो भी समाप्त कर दिया है। तो अब लोगों को लगने लगा है कि ये सामान्य स्थिति आ गई, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह से कोविड-19 के मरीज लगातार पाए जा रहे हैं, उससे स्थिति उत्तर प्रदेश की भयावह हो रही है, क्योंकि अभी जिस तरह से ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही है और ऑक्सीजन को लेकर ऑक्सीजन की कालाबाजारी शुरू हो गई है, मुख्यमंत्री इसको लेकर चिंतित है। निजी क्षेत्र के जो उत्पादन करता है ऑक्सीजन के, उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है, लगातार ट्रैक्टर ट्रॉली कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि ऑक्सीजन से पूरा वेंटिलेटर मूव करता है और लोगों को जरूरत है। तो ये तमाम जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चाहे कोविड हॉस्पिटल की बात करें, चाहे बेड बढ़ाने की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश में और इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्थ की बात करें, तो वो नहीं बढ़ पा रहा है। और इस पर कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद, दोनों पूरी तरह से फेल नजर आ रहे हैं। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के जो दिशा निर्देश हैं, वो कई जिलाधिकारी बदले गए हैं जो खड़े नहीं उतर रहे, और लगातार जिस तरह से घोटालों में लिप्त पाए गए हैं, उससे कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा सी गई है और लोगों को जो स्वास्थ्य सुविधाएं कोविड-19 के संक्रमण से मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा। ये तो हमारे साथ जुड़े थे हमारे स्टेट एडिटर आरती भट्ट उत्तर प्रदेश से, जहां पर उत्तर प्रदेश में जहां रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ी पहल की है, जहां पर उन्होंने सभी विभागों से जो रिक्त पद हैं उनका ब्यौरा मांगा है। 3 महीने में वहां पर भर्ती प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, तो वहीं 6 महीने में नियुक्ति पत्र देने की भी बात कर रहे हैं। इसके साथ ही एक और चुनौती का सामना उत्तर प्रदेश लगातार कर रहा है, हालांकि पूरा देश उस चुनौती का सामना कर रहा है, जहां पर 67,825 मामले उत्तर प्रदेश में अभी एक्टिव केस पाए गए हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मौतों का आंकड़ा भी 4,000 से बढ़ चुका है। 4,669 मौतें वहां अभी तक हो चुकी हैं। हालांकि लगातार बातें की जा रही हैं, गाइडलाइन जारी की जा रही है, जनता को जागरूक करने की बात की जा रही है, व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, लेकिन ऐसा धरातल पर होते हुए नजर नहीं आ पा रहा है। और यहाँ रुकते हैं ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं कुणाल गोस्वामी और मेरे पास है पूरे इंडिया के लिए एक बेहद खास खबर। इंडिया में पहली बार एक ऐसी कंप्लीट वेट लॉस किट आई है जिसने दावा किया है कि इस आयुर्वेदिक मेडिसिन से न सिर्फ वेट कम होगा बल्कि मोटापे को जड़ से खत्म करेगा। ये कंप्लीट वेट लॉस किट इंडिया में ही नहीं बल्कि देश विदेशों में अपना धमाल मचा रहा है। ये अब तक वेट लॉस का सबसे इफेक्टिव प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट की सबसे खास बात यह है कि ये है 100% आयुर्वेदिक और मनी बैक गारंटी के साथ मिल रहा है। अगर आपको फायदा नहीं पहुंचता है तो आपको आपकी लागत मूल्य वापस मिलेगी।